हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये वाला जो पोर्शन होता है ना आपका, ये वोकैबुलरी के पार्ट में दिया होता है। वोकैबुलरी में आपको जैसे एंटोनियम सिनोनिम्स दिए होते हैं, वैसे यहाँ पे होमोफोन्स होमोनियम्स भी दिए होते हैं। तो आप इसको होमोफोन्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हो और इसको आप सेपरेट आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। तो ऐसे तकरीबन हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके हमें एंटोनियम और सिनोनिम पता होने चाहिए, लेकिन सारे पॉसिबल नहीं होते। तो एटलीस्ट हमारे पास 400 वर्ड्स का नॉलेज होना ही चाहिए। अब वो 400 भी हम कर नहीं पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी PYQs लगे होते हैं लास्ट ईयर के ना, हम उनमें जो वर्ड्स डिस्कस हुए होते हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज मैंने स्टार्ट की है आपके साथ। यहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला वर्ड लेते हैं हम, इलेक्ट एंड इलेक्ट। देखो, दोनों वर्ड्स को अगर पहले ध्यान दिया जाए, अगर मैं पूछूँ कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपसे, होमोफोन्स या होमोग्राफ हैं। देखो, साउंड दोनों को आप जब बोल रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, तो इलेक्ट और इलेक्ट है ना, दोनों का साउंड क्या आ रहा है, इन दोनों का साउंड सेम है, लेकिन क्या स्पेलिंग सेम है? स्पेलिंग अलग है। अगर स्पेलिंग अलग है, इनका मीनिंग भी क्या है? मीनिंग भी अलग है। तो ऐसे वर्ड्स को तुम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे होमोफोन्स भी हैं। ठीक है ना। तो अब देखते हैं पहले डिफरेंस क्या है दोनों में। जब कहते हैं ना इलेक्ट, आई वाला इलेक्ट होता है, जो देखो ILL लिखा है, तो इसको आप ILL से याद रखो। इल मतलब कोई चीज़ जो इलीगल है, इल मतलब बीमार कर देने वाली कोई चीज़ है ना, तो इसको आप ऐसे याद करो कि इलीगल। ठीक है, क्या है ये? इसको हम बोलते हैं इलीगल। कोई भी ऐसा काम जो आप इलीगल कर रहे हो उसको डालते हैं हम इलेक्ट की कैटेगरी, वो आता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट। और ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट हमारा एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। वैसे मैं कहती हूँ इलिस्ट, ये जो है ई वाला इलिस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है, आप सिंपली बोलो, एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालना या किसी चीज़ को हासिल करना। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? उसको हम कहते हैं इलिस्ट, और ये हमारी होती है वर्ब। अब आपका क्या काम है कि आपने इस इलिस्ट के ना सिनोनिम्स लिखने हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में क्या दिया होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, राइट, आपको गिवन क्वेश्चन दिया होता है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इलिस्ट, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। उसमें से एक ऑप्शन दिया होगा आपको ऑब्टेन, एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, इस तरह से इवोक, और एक अलग दिया होगा इलीगल, है ना। तो आपको इनमें से एक चूज करना होता है कि इनका एंटोनियम कौन सा है। तो देखो, इलिस्ट का मतलब अभी कहा आपको कि ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कुछ हासिल करना, कुछ पाना, तो ये ऑब्टेन भी पाना ही होता है, एक्सट्रैक्ट भी पाना ही एक हिसाब से, इवोक का मतलब भी खोजना, ये कुछ ना कुछ। तो इलीगल जो है इसका उल्टा है, तो यहाँ पर ये इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा? एंटोनियम होगा। तो अब डिपेंड करता है ना एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आए। एक तो हमारा ये वोकैब का ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और एक डायरेक्टली इन्हीं पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। तो पहली चीज मैंने क्या बोली आपको, इलिस्ट जो होता है ये हमारा वर्ब का काम करती है, इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना किसी चीज को, और इलिस्ट आई वाला जो है इसका मतलब इलीगल कोई काम कर रहे हो आप लोग। अब देखते हैं एग्जाम्पल, इस पे लिखा है सेंटेंस, ही वॉज अरेस्टेड फॉर सेलिंग इलिस्ट कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसको अरेस्ट किया गया है, क्यों किया गया? क्योंकि उसने इलीगल, है ना, कुछ कॉपीज बेची जो इलीगल है। अभी हमने इलीगल के लिए वर्ड क्या पढ़ा? इलिस्ट, आई डबल, तो यहाँ पे इलिस्ट आएगा, इलिस्ट नहीं आएगा। और यही चीज एग्जाम में आपको क्या दिया होता है? स्टेटमेंट लिखा होता है, बीच में ब्लैंक दिया होगा, और आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, 4, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पुलिस ट्राइड द बेस्ट टू, देखो एक क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है एग्जाम में, और ऐसे भी आ सकता है, तो आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस ट्राइड द बेस्ट टू ब्लैंक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिजनर। पुलिस ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि वो इन्फॉर्मेशन को निकाल सके प्रिजनर से। इन्फॉर्मेशन निकालना मतलब कोई इलीगल काम तो नहीं करी ना पुलिस, मतलब वो तो चाहती है इन्फॉर्मेशन निकालना। मैंने अभी कहा कोई चीज़ ऑब्टेन करना, एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्टी से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलिस्ट कहते हैं। तो वो ई वाला आएगा, तो यहाँ पे जो है ई वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इलिस्ट जो आई वाला होता है इसका मतलब होता है इलीगल काम, कोई भी चीज़ इलीगल है, और ई वाला जो होता है उसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को इवोक करना या एक्सट्रैक्ट करना, ये सारे एक ही मतलब है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला वर्ड। ठीक है ना, कि डिफरेंस क्या है इलिस्ट और इलिस्ट में। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट, एसेंट एंड एसेंट। देखो, तीनों का साउंड सेम आ रहा, लेकिन तीनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक में डबल एस है, एक में SC है, और एक में डबल C है। और एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है, आपके अभी जो रिसेंट पेपर हुआ था ना आपका पटवारी का, उसमें इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो आप देखते बनो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। अब देखो ASS, जहाँ पे एसेंट है ना, डबल S, ये हमारा वर्ब भी है और ये हमारा नाउन भी है, और इसका मतलब होता है किसी से कोई अप्रूवल लेना। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं अप्रूवल, या इसको आप बोलो अग्रीमेंट करना, किसी चीज़ पे एग्री कर लेना,
कोई एग्रीमेंट करना, सबका मतलब एक ही निकल के आ रहा है, ठीक है ना। वहीं ASC, जहाँ पे A प्लस सेंट आ रहा है ना, सेंट वाला साउंड आ रहा होगा, खुशबू वाला, ये हमारा नाउन होता है हमेशा, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है चढ़ाई चढ़ना, क्लाइंब करना या कोई अपवर्ड मूवमेंट, तो लिख लो इसको भी क्लाइंब, या ये हो गया आपका अपवर्ड मूवमेंट। आप लोगों ने क्या करना है, या तो नोट करना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है हर एक वर्ड का। एक है डबल सी, एक था SC, एक है डबल सी। डबल सी वाला भी हमारा नाउन है। इसका मतलब होता है किस चीज़ को एम्फोसाइज करना, या आप सिंपली बोलो कि आपका अमेरिकन एक्सेंट है ना, ब्रिटिश एक्सेंट है, हम कहते हैं ना, तो ये मतलब किससे रिलेट कर रहा है, हमारी प्रोनाउंसिएशन से रिलेट कर रहा है। तो देखो तीनों में कितना अंतर है, सिर्फ डिफरेंस किसका आता है, एक में डबल S है, एक में SC है और एक में डबल C है। जहाँ पे SC वाला एक्सेंट है उसको मतलब आपको समझ जाना चढ़ाई चढ़ना, क्लाइंब करना, और जहाँ पे डबल C वाला है वो प्रोनाउंसिएशन वाला होता है, और जहाँ पे डबल S से वो होता है हमारा अप्रूवल एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, द गवर्नमेंट गेव देयर एसेंट टू द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपना अप्रूवल दिया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अप्रूवल के लिए हमने अभी कहा वर्ड क्या होता है, ASS वाला है ना, तो ASSENT होगा, ये वाला एसेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है शी स्पोक विद अमेरिकन एसेंट, उसका बोलने का तरीका कैसे, अमेरिकन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अमेरिकन एसेंट है, ये वाला होगा, ये ASS वाला नहीं होगा। और हम एग्जाम में इन्हीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में तीनों ऑप्शन में लिखे होंगे, हमें इसी में ब्लैंक में दिया होगा ना, तो हमें तीनों ही ऑप्शन में दिखेंगे, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1995 ही लेड द फर्स्ट ब्लैंक ऑफ कंचनजुंगा, द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन। 1995 में उसने क्या किया, उसने चढ़ाई चढ़ी कहाँ की, कंचनजंगा की, जो क्या है हमारे वर्ल्ड का तीसरा हाईएस्ट माउंटेन है। अब क्लाइंब करने का हमने अभी वर्ड पढ़ा, क्या होता है, ASC, मैंने कहा सेंट वाला जहाँ पे साउंड आएगा है ना, ये वाला, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ये ASC वाला आ जाएगा, ठीक है ना। वहीं आपको देखो दो और नियरेस्ट दे रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, मैंने वही कहा कि आपने गड़बड़ नहीं करनी है आज के बाद, ठीक है ना। ASC वाला जो होगा वो इसमें आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस, और एडवाइस देखो यहाँ पर भी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि काफ़ी सेम है, बस फ़र्क किसका है, यहाँ पे C है और दूसरे वाले में S लगा है, और ये C और S हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो जहाँ पे C आ रहा है ना, ये हमारा नाउन होता है, एडवाइस जो C मतलब सिंपली नाउन है, तो मतलब सलाह, सलाह को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग, ओपिनियन, या आप कह लो सजेशन दे रहे हो आप, सजेशन, ओपिनियन या सजेशन, आप क्या सलाह। वहीं जब S लग गया ना, इसका मतलब है वर्ब, क्या, वर्ब। अब अगर ये वर्ब है मतलब सलाह नहीं, सलाह देना, मतलब देंगे हम सलाह तभी तो हमारा एक्शन कहलाएगा ना, सलाह देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्शन हो रहा है, आप सिंपली कह सकते हो एक्ट ऑफ गिविंग ओपिनियन, वहाँ सिंपल ओपिनियन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्ट ऑफ गिविंग एन ओपिनियन और सजेशन, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में हम कैसे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे आपको सेंटेंस बस यही चीज़ देखनी है, क्या, कि जहाँ पे सलाह देना का सेंस आ रहा होगा ना, सलाह देने का सेंस आ रहा होगा, वहाँ पे आपने लगाना है ADVISC, S वाला, और जहाँ पे सिर्फ सलाह की बात होगी वहाँ पे आपने C वाला लगाना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा आई नीड योर एडवाइस ऑन माई आउटफिट, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए आउटफिट पे, तुम्हारे से मुझे क्या चाहिए, तुम्हारी सलाह चाहिए। मैंने अभी कहा सलाह जब चाहिए, सलाह है तो एडवाइस, और ये एडवाइस क्या होता है हमारा, सलाह इज अवर नाउन, ये यहाँ पे नाउन, ठीक है ना। वहीं लिखा है आई एडवाइस यू टू चेंज इट इमीडिएटली, मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ या करता हूँ कि तुम इसको इमीडिएटली चेंज करो। अब ये आई सलाह दे रहा है ना किसी दूसरे बंदे को, ये आई किसी यू को बोल रहा है ना, तो मतलब भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एडवाइस आएगा S वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसका ही मतलब क्या होता है, S वाले का ही मतलब क्या होता है, सलाह देना, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है द डॉक्टर ब्लैंक द पेशेंट टू अवॉइड फैटी फूड, डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को कहा है कि उसको अवॉइड करना चाहिए फैटी फूड, मतलब डॉक्टर ने किसी दूसरे को सलाह दी है ना, पेशेंट को सलाह दी है, मतलब यहाँ पे कोई वर्ब, कोई क्रिया हो रही होगी ना, तो एक्शन हो रहा होगा, तो मतलब यहाँ पे S वाला आना चाहिए, डॉक्टर एडवाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो S वाला होता है इसका मतलब क्या होता है, S वाले का सलाह देना होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एडवाइज आ जाएगा। आई होप इसके बाद आप गड़बड़ नहीं करोगे इन दोनों वर्ड्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं SSB के, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, देखो यहाँ पर भी क्या है, एक में PAL है लास्ट में पल, और एक में PLE है, और हम यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो जो PAL होता है ना, PAL वाला, इसको हम हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द अथॉरिटी, भी स्कूल में प्रिंसिपल हो गया, और जो हेड ऑफ अथॉरिटी होता है ना स्कूल का प्रिंसिपल, उसको हम वो नाउन हमारा हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, नाउन, साथ में लिख रही हूँ। वहीं एक इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मेजर, मुख्य,
मेजर काम कर रहे हो, प्रिंसिपल कोई है, ठीक है ना, मेजर मुख्य, इसको हिंदी में लिख लो या तो। और जो ये मुख्य वाला होता है ना, इसको आप कहते हो एडजेक्टिव का काम कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है ना। जैसे मेजर कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हिज केयरलेसनेस, तो मेजर की जगह हम लिखते हैं वर्ड द प्रिंसिपल कॉज, एक ही बात है मेजर या प्रिंसिपल, ठीक है ना। सॉरी सिनोनिम्स है दोनों आपस में। वहीं PLE है जो, जिसके एंड में PLE आता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नाउन होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, है ना, फंडामेंटल राइट्स हमारे, या हमारे लॉज हो गए, है ना, तो वो किस में आ गया, हमारा LE में आ गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ बीइंग अ टीचर, आफ्टर 20 साल के टीचर होने के बावजूद, कॉमा, प्रिया बिकेम द स्कूल प्रिंसिपल। अब प्रिया क्या बन गई, स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है, तो PAL वाला आना चाहिए, है ना, तो ये PAL वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा आपका। शी डज नॉट हैव एनी प्रिंसिपल, उसके कोई सिद्धांत नहीं है ना, सिद्धांत इस यहाँ पे सेंस आ रहा है, सिद्धांत मतलब उसके कोई खुद के फंडामेंटल्स नहीं है, एथिक्स नहीं खुद के उसके कोई, तो यहाँ पे LE वाला आना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा, और ये AL वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक कॉज ऑफ हिज फेलियर इज हिज केयरलेसनेस, जो मेजर कॉज है उसकी फेलियर का क्या है, उसका केयरलेसनेस है, तो यहाँ पे मेजर है, तो मेजर के मैंने अभी वर्ड बताया क्या, सिनोनिम प्रिंसिपल, तो ये वाला आ जाएगा। LE तो हो गया फंडामेंटल, ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपने एग्जाम में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। डिफरेंस क्या है, एक में क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड WA है, और एक में WO है, बस इतना ही डिफरेंस, हमें पता करना है कि कौन सा किसका रोल प्ले करता है। जो फॉरवर्ड होता है ना हमारा, ये हमारी एडवर्ब होती है, ठीक है ना, और फॉरवर्ड हो गया हमारा नाउन। अब देखो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को अहेड करना, किसी भी चीज़ में आप किसी को अहेड कर रहे हो, वो हो गया आपका फॉरवर्ड, टू अहेड, आगे रहना, ठीक है ना। वहीं फॉरवर्ड हो गया, देखो ये फोर का मतलब ही क्या होता है, बिफोर, ठीक है ना, मतलब आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, जैसे किताब का आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, है ना, तो फॉरवर्ड ऑफ दैट बुक, तो ये इसका मतलब ये हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। एक हो गया अहेड, आगे, ये हो गया आगे, और इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ का कोई फॉरवर्ड लिखना। क्वेश्चन, कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड ट्राई नॉट टू लुक बैक, आपको जिंदगी में अहेड बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए, तो फॉरवर्ड होगा। जब सेंस होगा अहेड का तो ये वाला नहीं आएगा। शी रोड द फॉरवर्ड ऑफ द फॉर द बुक, उसने किस किताब के लिए कुछ लिखा है फॉरवर्ड, एंड शी वॉज बिग हेल्प इन गाइडिंग, और वो मेरे लिए क्या है, हेल्प है, ठीक है ना, मुझे गाइड करने में वो क्या है, हेल्प है, तो यहाँ पे कौन सा वाला आ जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, द PM was asked to write a dash to the book, PM ने क्या लिखा किताब का, फॉरवर्ड लिखा होगा, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है। क्या कहा मैंने आपको, एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा फॉरवर्ड, और एक होता है हमारा फॉरवर्ड, एक में O आएगा, एक में A आएगा। जो O वाला हो गया वो हो गया, आप प्रीफेस के नाम से जान लो इसको, या इसको इंट्रोडक्शन बोल दो, और एक A वाला जो हो गया उसका मतलब होता है अहेड होना आगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेंश्योर एंड सेंसर, दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं हमें। जो सेंश्योर है इसको SURE से याद रखो, और इसको SOR से याद करो, ठीक है ना। श्योर जहाँ पे है ना, उसका मतलब श्योर क्रिटिसिज्म कर रहे हो किसी का, है ना, तो ये क्रिटिसिज्म बोल लो आप इसको, या आप इसको बोलो टू क्रिटिसाइज, किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये एक ही बात है, ठीक है ना, किसी की निंदा कर रहे हो आप लोग। वहीं सेंसर जो हो गया, मतलब आप किसी को बैन कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। बैन आपने देखा मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो बाद में बैन हो जाते हैं, है ना, तो ये सेंसर वो वाला सेंसर है, ठीक है ना। अब एग्जाम में इसको कैसे देखो, दोनों ये भी नाउन है और वर्ब, दोनों ही सेम टाइम पे नाउन भी हो सकती है, सेंटेंस वर्ब भी हो सकती है। अब देखते हैं कैसे। क्वेश्चन है, हिज डिसऑनेस्ट बिहेवियर केम अंडर सिवियर सेंसर और सेंसर, उसका जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है वो किस में आ गया, वो क्रिटिसिज्म में आ गया। जब क्रिटिसिज्म का सेंस आएगा तो सेंसर होगा, सेंसर नहीं होगा, ठीक है ना। वहीं कहा है, आई नेवर एक्सपेक्टेड दो सीन्स टू गेट पास द सेंसर, मैं नहीं चाहता था कि, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सीन्स जो है वो पास हो जाएं सेंसर बोर्ड से, है ना, सेंसर ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है। एक का मतलब हो गया क्या, SURE जहाँ पे आ रहा है उसका मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना, और जहाँ पे SORE आ रहा है उसका मतलब बैन करना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ध्यान रखना आपको। तो अगला वर्ड है आपका अडेप्ट, नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट एंड अडॉप्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट एंड अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, आपने किस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, है ना, गोद लेना,
उसको आप अडॉप्ट कहते हो। अडॉप्ट नॉर्मली क्या होती है हमारी, ये वर्ब होती है। और एक अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी नई सिचुएशन में चले गए, कोई नई बिगिनिंग कर रहे हो, कोई नया चेंज कर रहे हो, है ना, तो आप उस माहौल में जाके रह रहे हो, तो वहाँ पर भी आप उसके लिए भी आप वर्ड क्या यूज करते हो, अडॉप्ट करते हो। और एक और अडॉप्ट होता है मतलब किसी को आपने गोद लेना, और ये लीगल टर्म है ना, गोद लेना लिख दो उसको यहाँ पे, ठीक है ना। एक अडॉप्ट वो होता है, ठीक है। वहीं एडेप्ट है ना, एडेप्ट हमारा जहाँ पे ई आता है ना, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है गुड एट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ में आप अच्छे हो, गुड एट डूइंग समथिंग, ठीक है ना। एक है ई वाला, फिर ध्यान दो, और एक है ई वाला और एक है ओ वाला। ई वाले का मतलब है एडजेक्टिव, गुड एट डूइंग समथिंग, और ओ वाला जो है उसका मतलब है कोई नई जगह, नई सिचुएशन, कोई नया चेंज, और एक का मतलब होता है गोद लेना। अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इसको हम लोग। लिखा है शी विल अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट। देखो 3 दिए हैं आपको, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है, द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू फिट द न्यू टर्म्स। वो क्या करेगी, वो अडॉप्ट करेगी द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, जो नई टर्म्स में जो चेंजेस दिखाए हैं उसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सेंस आ रहा निकल के। और आपको देखो वर्ड्स कितने पास के दिए हुए तीनों के तीनों, तो आपको यहाँ पे सही वर्ड चूज करना है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे, शी विल अडेप्ट। देखो अभी हमने कहा अडेप्ट क्या है, चेंज करना, ठीक है ना, अडेप्ट बदलना अपना माहौल। एक है अडॉप्ट, गोद लेना, और एक है अडेप्ट, गुड एट डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे क्या बोला, शी विल ब्लैंक द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू फिट द न्यू टर्म्स। वो क्या करेगी, उनको गुड है उस चीज़ में, तो अडेप्ट आएगा यहाँ पे, शी इज़ गुड एट डूइंग समथिंग, है ना। नेक्स्ट है राम इज़ क्वाइट ब्लैंक एट यूजिंग हिज मोबाइल ऐप। राम क्या है, क्वाइट अच्छा है अपने मोबाइल ऐप को यूज़ करने में, तो वो अच्छा है डूइंग, तो अडेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना, कि ही इज़ गुड इन डूइंग समथिंग, ठीक है। वहीं अडॉप्ट होता तो मतलब गोद लेना का सेंस होता, और नए माहौल में, नए वातावरण में जाऊँगा तो उसके लिए क्या होगा, अडेप्ट होगा, ए वाला, ठीक है ना, अडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंश्योर और एनश्योर। एक में आई है, आई एन इन, और एक में ई एन इन है, बस इतना अंतर है। जो आई वाला होता है ना, ये वर्ब है हमारा, और इसका मतलब होता है इंश्योर, मतलब प्रोटेक्ट करना। इंश्योरेंस से आप याद रखो, इंश्योरेंस पॉलिसी से याद रखो इसको, इंश्योरेंस पॉलिसी से। और वो क्या करती है, इंसान को सिक्योर करती है, इंसान को प्रोटेक्ट करती है ना, तो उससे ये आप याद रख सकते हो वर्ड को, सुरक्षित करना। वहीं एनश्योर है मतलब टू मेक श्योर, किसी चीज़ को श्योर करना, एंश्योर करना, है ना, टू मेक श्योर। अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इन दोनों को। सेंटेंस लिखा हुआ है, दे एंश्योर्ड स्लैश एंश्योर द पेंटिंग ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट डैमेज और थेफ्ट। वो इंश्योर करते हैं इस पेंटिंग को जो 10,000 रुपये की है, अगेंस्ट किसी भी चोरी, किसी भी डैमेज की। मतलब क्या करेंगे, उस चीज़ को, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो दे मेक श्योर अबाउट दिस थिंग, है ना। तो टू मेक श्योर दे इंश्योर द पेंटिंग, ठीक है ना। वहीं लिखा हुआ है, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट ब्लैंक दैट ही विल रीच देयर ऑन टाइम। मैं अपने सर्वेंट को भेज दूंगा, बट मुझे नहीं पता, मैं ये इंश्योर नहीं कर सकता कि वो समय पे आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये इंश्योर आ जाएगा, इंश्योर, आई ई वाला, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऊपर लिखा था, दे इंश्योर द पेंटिंग ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट डैमेज, और इसमें इंश्योर नहीं आएगा, इसमें आएगा इंश्योर्ड, दे इंश्योर्ड, है ना, कि वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे उस पेंटिंग को। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने अभी बोला कि किसी को सिक्योर करना है तो हम इंश्योर लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे इंश्योर वाला, यहाँ पे इंश्योर वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला नहीं है, यहाँ पे इंश्योर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ईजी है। तो इसी तरह से जितने मैंने आज वर्ड कराए, ये सारे के सारे क्या थे, हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे। अभी ये सीरीज़ कल भी हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। और जितने मैं तो कोशिश करती हूँ, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में दिखते हैं ना क्वेश्चंस, मेरी कोशिश होती है कि हम पहले वही कर लें, क्योंकि क्या होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। अगर आपने पुराने सेट्स लगाते हो आप लोग पेपर्स के, तब देखोगे क्वेश्चन की रिपीटेशन होती ही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।